Hello, class 4 students. How are you all? I hope you're doing well. I am your English teacher, Sila. Today, we are going to start with your 7th chapter, which is adjectives. Let's get started. An adjective is a word used to add something to the meaning of a noun or a pronoun. Adjective हम कब यूज करते हैं स्टूडेंट्स? एक एडजेक्टिव हम तब यूज करते हैं जब हमें एक मीनिंग ऐड करना हो हमारे नाउन या फिर प्रोनाउन के लिए. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. पहला सेंटेंस क्या है? He is an old man. तो यहाँ पर ओल्ड एंड एडजेक्टिव, यानी कि ओल्ड जो है वो आपका एडजेक्टिव है. हमने यहाँ पर मैन की तो बात की, लेकिन हमने उसके मैन के बारे में बताया. हम जैसे हिंदी में कहते हैं ना, उसकी विशेषता बताई, तो इसी तरीके से हमने ये बताया, उसकी क्वालिटी के बारे में बताया कि ओल्ड मैन है, वो बूढ़ा है. सेकंड देखिए, शैली इज अ गुड डांसर. गुड इज एन एडजेक्टिव. तो यहाँ पर शैली के बारे में बताया है कि वो एक अच्छी डांसर है. वो डांसर तो है, लेकिन उसकी डांसिंग क्वालिटी के बारे में बताया है कि वो कैसी डांसर है, अच्छी है, बुरी है. तो यहाँ पर गुड जो है वो आपका एडजेक्टिव है. काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव. अब यहाँ पर एडजेक्टिव के कुछ काइंड्स होते हैं, उनके बारे में अब हम देखेंगे. देयर आर 8 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव. एडजेक्टिव्स कितने तरीके के होते हैं? 8 काइंड्स के होते हैं स्टूडेंट्स. पहला देखिए, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी टेल्स अस ऑफ व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन और थिंग इज एज. यानी कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हमें क्या बताता है कि एक पर्सन या एक थिंग है वो किस तरीके की है, उसकी क्वालिटी के बारे में बताता है. व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन जो बोला है ना कि किस तरीके का है. एग्जांपल्स इसके देखिए. दिस इज अ नाइस बुक. दिल्ली इज अ बिग सिटी. तो यहाँ पर नाइस बुक, बिग सिटी, हम ये भी लिख सकते हैं दिस इज अ बुक, लेकिन बुक के बारे में कि वो किस तरीके की बुक है, कैसी बुक है, वो अच्छी बुक है, नाइस बुक है. ठीक है, तो हमने नाइस उसकी क्वालिटी के बारे में बताया. इसी तरीके से दिल्ली इज अ बिग सिटी. अब दिल्ली इज अ सिटी हम इतना भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने दिल्ली की काइंड के बारे में, उसकी क्वालिटी के बारे में बताया है कि दिल्ली इज अ बिग सिटी. ओके, अब यहाँ पर नेक्स्ट देखिए, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी टेल्स अस हाउ मच अ थिंग इज इंटेंडेड एज. यानी कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की अगर हम बात करें तो वो हमें बताता है कि क्वांटिटी. क्वांटिटी का क्या मतलब हुआ कि कितनी है, हाउ मच. यहाँ पर दिया है ना कि हाउ मच, जो भी चीज के हम बारे में बात कर रहे हैं वो कितनी है उसके बारे में. एग्जाम्पल्स क्या है? ब्रिंग सम सॉल्ट. देयर इज लिटिल वाटर इन द जग. अब यहाँ पर हमें एग्जैक्ट तो नहीं बताया कि कितना अमाउंट, कोई नंबर पर्टिकुलर नहीं दिया या कोई यूनिट नहीं बताई है, लेकिन हाँ एक क्वांटिटी के बारे में हम बात कर रहे हैं कि सम, लिटिल, मोर, इस तरीके से ये कुछ एग्जांपल्स हैं. ओके, नेक्स्ट देखिए, थर्ड, एडजेक्टिव ऑफ नंबर. एडजेक्टिव ऑफ नंबर में अब हम देखेंगे, एडजेक्टिव ऑफ नंबर टेल्स अस हाउ मेनी पर्सन्स और थिंग्स देयर आर और इन व्हाट ऑर्डर एनी ऑफ देम स्टैंड्स एज. यानी कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर हमें क्या बताता है? एग्जैक्ट हमें नंबर बताता है या एक ऑर्डर बताता है कि फॉर एग्जाम्पल कितने लोग हैं, तो बता देगा वो एग्जैक्टली कि इतने लोग हैं. या फिर किसी ऑर्डर के बारे में, किसी असेंडिंग है या डिसेंडिंग है, जो भी ऑर्डर हुआ, सीक्वेंस की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस तरीके से. तो जो एग्जैक्ट हमें नंबर मिलता है उसके लिए हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर यूज करते हैं. इसके क्या एग्जाम्पल्स हैं? कमल बॉट 3 चेयर्स. यानी कि कमल जो है वो 3 चेयर लाया. 3 हमें एग्जैक्ट नंबर पता चला कि सम चेयर नहीं, लिटिल कुछ भी नहीं, सिर्फ 3 एग्जैक्ट हमें वर्ड पता, नंबर पता चला. नेक्स्ट देखिए, देर आर 7 डेज इन अ वीक. यानी कि एक वीक में 7 दिन होते हैं. हमने इतनी सिर्फ हम देर इज अ वीक, हमने मतलब वीक के बारे में बात नहीं किया, वीक में कितने डेज होते हैं हम स्पेसिफिक हो रहे हैं यहाँ पे, तो हमने 7 डेज बताया यहाँ पे. नेक्स्ट देखिए, फोर्थ, demonstrative adjectives point out which person or thing are meant as. यानी कि demonstrative adjectives क्या होते हैं? जो demonstrate करते हैं किसी भी चीज को या पर्सन को, प्लेस को. ठीक है, एग्जाम्पल्स इसके क्या है? कमल lives in that house. यानी कि हम डिमॉन्स्ट्रेट, पॉइंट आउट करते हैं किसी चीज को. यहाँ पर पॉइंट आउट वर्ड दिया है ना आपको, हम डिमॉन्स्ट्रेट करके पॉइंट आउट कर रहे हैं कि कमल लिव्स इन दैट हाउस, यानी कि वो उस घर में रहता है. उसके बाद देखिए, सच पीपल आर रिस्पेक्टेड बाय ऑल. यानी कि ऐसे लोग सबकी मतलब सब इनकी रिस्पेक्ट करते हैं. तो यहाँ पर दैट, सच, ये जो है ये पॉइंट आउट कर रहे हैं, कुछ डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं. तो हमने यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स पढ़े. नेक्स्ट देखिए, फिफ्थ, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स आर ईच, वेरी, ईदर एंड नीदर. डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? जैसे कि ईच हुआ आपका, एवरी, ईदर, नीदर. एग्जाम्पल्स इसके देखिए, ईच बॉय मस्ट टेक हिज टर्न.
यानी कि हर बच्चे, हर लड़के को अपनी टर्न लेनी है। हम डिस्ट्रीब्यूटिव यानी कि हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ईच यानी कि हर एक लड़का, हम एक एक को मतलब बोल रहे हैं। हमने एज अ होल सबकी बात नहीं की, हमने इंडिविजुअली एक को कहा है। बी देखिए, ईदर टेबल विल डू, यानी कि कोई भी जो टेबल होगी वो काम करेगी। इस तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स को समझेंगे। नेक्स्ट देखिए 6, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस। इंटेरोगेटिव नाम से समझ में आता है क्वेश्चंस की बात हुई है यहाँ पे, तो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। एग्जांपल्स देखिए, हुज पेन इज दिस, विच बुक डू यू वांट। तो यहाँ पर लास्ट में क्वेश्चन मार्क यूज हुआ है और हाईलाइटेड जो वर्ड्स हैं वो हुज और विच हैं, जो कि क्वेश्चनिंग वर्ड्स हैं। तो यहाँ पर इंटेरोगेटिव्स इन्हें कहते हैं। 7th देखिए, possessive adjective are used with nouns to show possession as। possessive adjectives क्या होते हैं? जो हमें nouns के पोजीशन के बारे में बताते हैं। लास्ट चैप्टर हमने possessive केस के बारे में ही पढ़ा है ना, जिसमें हम पोजीशन के बारे में बात करते हैं किसी नाउन के। तो इसके एग्जांपल्स देखिए, my pen is on the table। अब यहाँ पर पेन इज ऑन द टेबल भी बोल सकते थे, बट यहाँ पर पोजीशन बताया जा रहा है कि मेरा पेन है वहां पर उस टेबल पर, तो माई पेन इज ऑन द टेबल, माई इसका पोजीशन बताया गया। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दे सोल्ड देयर कार। वो दे सोल्ड द कार या दे सोल्ड कार ये भी बोल सकते हैं, लेकिन देयर कार यानी कि उनकी कार उन्होंने बेची, तो देयर कार उनका पोजीशन हुआ कार को लेके, तो ये पोजेसिव एडजेक्टिव्स हुए। नेक्स्ट देखिए 8th, प्रॉपर एडजेक्टिव आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्रॉपर नाउन्स एज। प्रॉपर एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो प्रॉपर नाउन्स से फॉर्म होते हैं, जैसे कि इंडियन स्पाइसेस। अब स्पाइसेस तो बहुत तरीके के होते हैं, अलग अलग जगहों के भी होंगे, अलग अलग कंट्रीज के होंगे। हम लेकिन पर्टिकुलरली प्रॉपर अगर हम बता रहे हैं कि इंडियन स्पाइसेस के बारे में ही अगर हम बात करें, तो ये आपका एक प्रॉपर नाउन। अगर हम बात करते हैं इंडियन प्रॉपर हुआ ना, इंडियन प्रॉपर नाउन, तो प्रॉपर एडजेक्टिव भी आपका इसी से फॉर्म होता है। इंडियन स्पाइसेस आपका प्रॉपर एडजेक्टिव है। एक और है फ्रेंच वाइन। वाइन के बारे में बात हो रही है, लेकिन फ्रेंच वाइन के बारे में बात हुई है, तो यहाँ पर हम प्रॉपर बता रहे हैं कि फ्रेंच वाइन, तो ये प्रॉपर एडजेक्टिव है। नेक्स्ट देखिए, एडजेक्टिव्स कैन बी यूज्ड एट्रीब्यूटिवली एंड प्रेडिकेटिवली, यानी कि एडजेक्टिव्स जो होते हैं हम उन्हें एट्रीब्यूटिव वे में भी यूज कर सकते हैं और प्रेडिकेटिव वे में भी यूज कर सकते हैं। एट्रीब्यूटिव वे देखिए इसका, दिस इज अ गुड स्टोरी, यहाँ पर हमने इसको एट्रीब्यूट में लिखा। इसका प्रेडिकेटिव में देखिए, दिस स्टोरी इज गुड। दोनों ही सेंटेंसेस सही हैं, बट उनके लिखने का तरीका अलग है। ऐसे ही देखिए, अशोक वॉज अ वाइज किंग, किंग अशोका वॉज वाइज। दीज आर राइप बनानास, दीज बनानास आर राइप। तो यहाँ पर हमने एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव यूज देखा। अब नेक्स्ट देखिए, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। यहाँ पर अब हम डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन की बात करेंगे। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी हैव 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या बताया है कि जो एडजेक्टिव्स होते हैं उनकी क्वालिटी को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, डिग्री ऑफ कंपैरिजन से कर सकते हैं। और क्या क्या होती हैं वो डिग्रीज, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। एग्जांपल्स देखिए, यहाँ पे आपको 3 कॉलम्स दिए गए हैं, पॉजिटिव है, कंपैरेटिव है और सुपरलेटिव है। पहला क्या है आपका, लार्ज, लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट। तो यहाँ पर हमने एक नाउन लिया, लार्ज लिया या फिर बिग लिया, उसको फिर हमने कंपेयर किया। पहले हम 2 में कंपेयर करेंगे तो लार्ज लार्जर हुआ, फिर हम उसे दोनों को साथ में तीसरे से कंपेयर कर रहे हैं तो वो सुपरलेटिव हो जाता है, तो उसमें हमने लार्जेस्ट यानी कि सबसे ज्यादा बड़ा। इसी तरीके से हम बाकी डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन को देखेंगे। यहाँ सेकंड देखिए, लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स एंड देन रीड द सेंटेंसेस। यहाँ पर आपको पिक्चर्स देखने हैं और सेंटेंसेस को पढ़ना है। दिस इज अ स्ट्रॉन्ग मैन। अब यहाँ पर आपको एक आदमी का पिक्चर दिया है जो कि काफी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तो दिस इज अ स्ट्रॉन्ग मैन। सेकेंड देखिए, दिस मैन इज स्ट्रॉन्गर देन द फर्स्ट, यानी कि दूसरा जो आपको पिक्चर दिया है वो दूसरे आदमी का है, वो पहले वाले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पर हमने स्ट्रॉन्गर देन द फर्स्ट मैन, मतलब दोनों को कंपेयर किया और उसमें ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर था। थर्ड देखिए, दिस मैन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल। अब यहाँ पर हमें तीसरे आदमी का पिक्चर दिया है जो उन दोनों से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पर हमने 2 या 2 से ज्यादा में अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो वो सुपरलेटिव डिग्री में आ जाता है, तो हमने यहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल वर्ड का यूज किया है। द पॉजिटिव डिग्री इज यूज्ड व्हेन नो कंपैरिजन इज मेड।
पॉजिटिव डिग्री जो होती है स्टूडेंट्स, वो हम तब यूज करते हैं जब कोई कंपैरिजन नहीं होता, हम एज इट इज किसी भी नाउन को लिखते हैं, ठीक है। इन सेंटेंस 1 नो कंपैरिजन इज मेड, यानी कि पहला जो सेंटेंस था उसमें कोई कंपैरिजन नहीं था, उसमें तो बस बताया गया था दिस इज अ स्ट्रॉन्ग मैन। इट इज कॉल्ड बेस फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव, यानी कि इसे हम बेस फॉर्म कहते हैं किसी भी एडजेक्टिव का। द कंपैरेटिव डिग्री इज यूज्ड टू कंपेयर टू थिंग्स। उसके बाद क्या आता है नेक्स्ट, कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री हम कब यूज करते हैं, जब हमें दो चीजों को कंपेयर करना होता है, ठीक है। द सुपरलेटिव डिग्री इज यूज्ड टू कंपेयर मोर देन टू थिंग्स, और सुपरलेटिव डिग्री थर्ड आता है, राइट। सुपरलेटिव डिग्री हम कब यूज करते हैं, जब हमें दो या दो से ज्यादा चीजों को कंपेयर करना हो, तब हम सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हैं। इट इज कॉल्ड ईएसटी फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव, यानी कि वो ईएसटी फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव से जाना जाता है। समटाइम्स वी कैन नॉट चेंज द फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव, कभी कभी क्या होता है कि हम कुछ एडजेक्टिव्स के फॉर्म्स चेंज नहीं कर सकते। समटाइम्स वी कैन नॉट चेंज द फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव बाय एडिंग ER और EST। कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं स्टूडेंट्स जिनका फॉर्म हम कभी कभार चेंज नहीं कर सकते, उनमें हम ER और EST नहीं लगा सकते। इन सच केसेस वी यूज मोर और मोस्ट बिफोर द पॉजिटिव डिग्री टू फॉर्म द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज एज इन गिवन एग्जाम्पल्स। तब हम क्या करते हैं, उसमें मोर और मोस्ट लगा देते हैं। एग्जाम्पल्स यहाँ पर देखिए आप, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, 3 कॉलम्स दिए हैं। अब देखिए इंपॉर्टेंट, अब हम इसमें इंपॉर्टर या इंपॉर्टेस्ट ऐसा तो नहीं लिख सकते, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इंपॉर्टेंट, मोर इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ब्यूटिफुल, मोर ब्यूटिफुल, मोस्ट ब्यूटिफुल, डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे ऐसे एडजेक्टिव्स के जिनमें हम ER और EST लगाकर उन्हें कंपेयर नहीं कर सकते, हमने उनमें मोर और मोस्ट का यूज किया। नेक्स्ट देखिए, some adjectives do not follow these rules to form their comparative and superlative degrees as। कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं स्टूडेंट्स जो इस फॉर्म को भी यूज नहीं करते, मोर और मोस्ट वाले फॉर्म को भी यूज नहीं करते, लेकिन उसमें फिर हम कैसे कंपेयर करेंगे, उनमें हम वर्ड को ही चेंज करके लिख देते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखिए, गुड, बेटर, बेस्ट। अब इन तीनों ही जो वर्ड्स हैं, नाउन्स हैं, इनमें एक भी जो वर्ड है वो एक दूसरे से मैच नहीं होता, उसकी स्पेलिंग मैच नहीं होती, हमने उनकी स्पेलिंग्स में कुछ ऑल्टरेशन नहीं किया, EST या फिर ER लगा के, कुछ भी, हमने वर्ड को ही चेंज कर दिया। नेक्स्ट देखिए, बैड, वर्स, वर्स्ट, यानी कि बुरा, उससे भी बुरा और सबसे बुरा। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपके ऐसे एडजेक्टिव्स के जिनमें हम कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं करते, कोई ऑल्टरेशन नहीं करते हैं। द वर्ड्स देन इज यूज्ड आफ्टर द कंपैरेटिव फॉर्म। जो वर्ड होता है देन को हम यूज करते हैं कंपैरेटिव फॉर्म के लिए। द वर्ड द इज यूज्ड बिफोर द सुपरलेटिव फॉर्म, और द जो होता है उसको हम सुपरलेटिव फॉर्म के लिए यूज करते हैं। नेवर यूज डबल कंपैरेटिव्स और डबल सुपरलेटिव्स, फॉर एग्जांपल मोर बेटर, मोर हाईएस्ट। हमें कभी भी दो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन को यूज नहीं करना, फिर चाहे वो कंपैरेटिव हो या फिर सुपरलेटिव हो। जैसे कि एग्जांपल से मोर बेटर, मोर भी आपके कंपैरेटिव में ही आता है और बेटर भी आपके कंपैरेटिव में आता है, तो आप मोर बेटर साथ में यूज नहीं कर सकते। इसी तरीके से मोस्ट और हाईएस्ट, ये दोनों वर्ड्स भी सुपरलेटिव्स हैं, तो इनको भी आप साथ में यूज नहीं कर सकते। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको एडजेक्टिव समझ में आए होंगे, उसके काइंड समझ में आएंगे, उसके 8 काइंड्स हैं, हमने उनको भी डिस्कस किया है। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन समझ में आया होगा, हमने सभी डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन देखी कि हम उन्हें फॉर्म कैसे करते हैं अलग अलग एडजेक्टिव्स के अकॉर्डिंग। सो अब हम एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। सेक्शन ए, टेक द राइट ऑप्शन। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, डैश इज अ वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन, यानी कि ऐसा क्या वर्ड है जो यूज होता है जब हम मीनिंग ऐड करना चाहते हैं नाउन में या प्रोनाउन में। आपके ऑप्शंस क्या क्या हैं, एन एडवर्ब, अ नाउन, एन एडजेक्टिव। तो आपका ऑप्शन थर्ड है एन एडजेक्टिव। हम एक एडजेक्टिव यूज करते हैं जब हमें एक मीनिंग देना होता है हमारे नाउन या प्रोनाउन को। इसी तरीके से बाकी क्वेश्चंस आप अपने आप करेंगे। नेक्स्ट देखिए सेक्शन बी, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव्स गिवन इन द ब्रैकेट। अब यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है, ब्लैंक्स को फिल करना है जो आपको ब्रैकेट में कुछ एडजेक्टिव्स दिए गए हैं उनकी हेल्प से। पहला क्या है, अ लायन इज डैश देन अ वुल्फ। अब यहाँ पर हमें कंपैरिजन करना है और आपको ब्रैकेट में क्या एडजेक्टिव दिया है, स्ट्रॉन्ग, और यहाँ पर हम दो चीजों में, दो एनिमल्स में कंपैरिजन कर रहे हैं, लायन और वुल्फ में। तो यहाँ पर आप लिखेंगे लायन इज स्ट्रॉन्गर देन अ वुल्फ, ठीक है।
इसी तरीके से बाकी सेंटेंसेस आप अपने आप कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट देखिए सेक्शन सी, अंडरलाइन द एडजेक्टिव्स इन दीज सेंटेंसेस एंड स्टेट देयर काइंड। यानी कि आपको जो सेंटेंसेस दिए गए हैं उनमें जो भी एडजेक्टिव है उसको अंडरलाइन करना है और उसका काइंड बताना है कि वो कौन से काइंड का एडजेक्टिव है। पहला क्या सेंटेंस है आपका, हरिद्वार इज अ होली सिटी। अब हमने यहाँ पे होली, होली जो है वो आपका एडजेक्टिव वर्ड है, क्योंकि हमने, और एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ये उसका काइंड हो गया, क्योंकि हमने हरिद्वार सिटी के बारे में बताया है कि वो एक होली सिटी है, उसकी क्वालिटी के बारे में हम बता रहे हैं कि यह एक होली सिटी है वो। तो यहाँ पर होली को आप अंडरलाइन करेंगे और एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी आप यहाँ पर उसका काइंड लिख देंगे। इसी तरीके से बाकी सेंटेंसेस आप अपने आप कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट देखिए सेक्शन डी, अंडरलाइन द एडजेक्टिव्स एंड से what kind of adjective each one is by writing in the space provided। तो यहाँ पर आपको सेम वैसे ही करना है, सेंटेंसेस आपको दिए हैं उसको आपको अंडरलाइन करना है और फिर बताना है कि वो कौन सा एडजेक्टिव है। एक आपको एग्जांपल करके भी दिया है, आइए उसे देखते हैं। There were 20 boys in the class। तो यहाँ पर 20 को आप अंडरलाइन करेंगे और यहाँ पर क्या है, ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर, क्योंकि हमें यहाँ पर एग्जैक्ट नंबर बताया गया है ना कि 20 बॉयज थे, तो यहाँ पर आप एडजेक्टिव ऑफ नंबर लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए, शान इज अ लेजी बॉय। अब यहाँ पर लेजी, लेजी को आप अंडरलाइन करेंगे और यहाँ पर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी लिखेंगे। हमें शान के बारे में बताया है कि वो कैसा लड़का है, वो एक लेजी लड़का है, उसकी क्वालिटी के बारे में बताया है, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी आप यहाँ पर लिखेंगे और लेजी को अंडरलाइन करेंगे। इसी तरीके से बाकी सेंटेंसेस आप अपने आप कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट देखिए सेक्शन ई, पुट द एडजेक्टिव्स इन द करेक्ट ऑर्डर। अब यहाँ पर आपको एडजेक्टिव्स को सही ऑर्डर में लिखना है और सही से सेंटेंस फॉर्म करना है। पहला देखिए, आई बॉट अ डैश 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 शर्ट। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, पहला देखिए सेंटेंस, आई बॉट अ डैश 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 शर्ट। अब यहाँ पर आपको ब्लैंक्स 3 दिए हैं स्टूडेंट्स, बट यहाँ पर 4 वर्ड्स हैं, तो आप एक और ब्लैंक ऐड कर सकते हैं और यहाँ पर आप लिखेंगे आई बॉट अ फैशनेबल लॉन्ग ब्लैक सिल्क शर्ट। इसी तरीके से बाकी सेंटेंसेस आप अपने आप फॉर्म करेंगे और उन्हें ठीक करेंगे। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको एडजेक्टिव्स समझ में आए हैं, कंपैरेटिव डिग्रीज हमने पढ़ी हैं, साथ में एक्सरसाइज हमने डिस्कस की है, बाकी की आप अपने आप प्रैक्टिस करेंगे। वील मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन बाय स्टूडेंट्स।